इस साल नीट 2025 में कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ आने के कारण आपने उसी टाइम पेपर के दौरान ही हिम्मत छोड़ दी भाई। एक बंदा ये सोच रहा है भाई मैंने फिजिक्स में ना 25 क्वेश्चन भी कर लिए ना भाई, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा आराम से, ठीक है। दूसरा सोच रहा है 25 ही हुआ, बस वो सिलेक्ट नहीं हुआ भाई। तो ये सारी यहाँ की गेम है। तुम्हारे बिना भी एग्जाम होगा, तुम्हारे बिना भी सिलेक्शन होगा, तुम्हारे साथ भी एग्जाम होगा, तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा। विनर्स डोंट क्विट एंड क्विटर्स डोंट विन। मैंने थोड़े दिन पहले बोला था देयर विल बी डेज जहां पर परफेक्ट स्टार्ट नहीं होगी, कोई ना कोई स्यापा रहेगा ही रहेगा। याद है मैंने थोड़े दिन पहले क्लास में बोला था कि किस दिन होगा फिजिक्स में कम क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री में कम क्वेश्चन होंगे, बॉटनी में, जूलॉजी में, घर पे मम्मी के साथ लड़ाई हो जाएगी, पापा के साथ भाई डांट देगा, बहन डांट देगी, कुछ भी हो जाएगा, है ना। लाइब्रेरी गए थे, लाइब्रेरी में लाइट चली जाएगी, कुछ ना कुछ स्यापा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एंड कभी भी परफेक्ट स्टार्ट आपको नहीं मिलेगी दिन की, ठीक है। बट स्टिल आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। मैंने थोड़े दिन पहले ये बात बोली थी और कल ऐसा हुआ भी। कल केमिस्ट्री की क्लास में थोड़ा वॉइस का इशू था एंड इट्स नॉर्मल यार। कल वॉइस का इशू था, आज हो सकता है किसी क्लास में कुछ इशू हो जाए, आज मम्मी से लड़ाई हो जाए, पापा से बहस हो जाए, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। बट उससे इंपैक्ट नहीं होना, वो ज्यादा मैटर करता है। What matters is कि कोई ना कोई स्यापा चलता ही रहेगा। That is life यार, that is life। 10 ड्रॉप और ले लो, परफेक्ट नहीं होने वाली, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। कुछ ना कुछ अप डाउन होगा ही होगा। आपको माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा, अपने मेंटल लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स आई विल नॉट लेट इट सफर। यही हुआ इस साल भी, इस एग्जाम में भी यही हुआ इस साल नीट 2025 में। कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ आने के कारण आपने उसी टाइम पेपर के दौरान ही हिम्मत छोड़ दी भाई, पेपर खत्म भी नहीं होने दिया। आई कांट काउंट इन नंबर्स जहां पर हमें रिपोर्ट्स मिली कि ऑल ओवर इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो, ऑफलाइन ऑनलाइन डज नॉट मैटर, बच्चों ने पेपर देते हुए रोना शुरू कर दिया। अरे भैया अभी तो पेपर खत्म भी नहीं हुआ यार, पेपर खत्म होने तो उसके बाद रो लेना यार। दैट शोज कि कहीं ना कहीं आपका मेंटल लेवल को माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं है यार। पेपर तो सबके लिए मुश्किल आया था। पिछले साल 650 वाला ड्रॉप कर रहा था, आपकी बार 550 वाला भी आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है यार। तो जो पेपर के अंदर रोया नहीं होगा ना, पेपर के अंदर घबराया नहीं होगा, ठीक है, वो इस साल सिलेक्टेड है भाई। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं थी, नॉलेज थी यार, बच्चों को थी, दे डिजर्व इट टू बी इन द मेडिकल कॉलेज। बट कहीं ना कहीं माइंडसेट में थोड़ा सा इशू था। मैं लास्ट ईयर भी क्लास में बोलता था कि जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा वो किसी से भी नहीं हुआ होगा, तुम घबराना मत, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है। अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करिए। कोई किताब पढ़िए ऐसी जो आपके माइंडसेट को स्ट्रांग कर सके, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखिए जो आपके माइंडसेट को स्ट्रांग कर सके, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों से बात करिए जो आपके माइंडसेट को स्ट्रांग कर सके, ठीक है। बिकॉज देयर विल नॉट बी परफेक्ट डेज। मैं खुद अपने बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं, मेरे दोनों बेटे के आई वर्क ऑन द माइंडसेट के यार उनके अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ। ये तो होते ही चलते ही रहेंगे, ये स्यापे कभी खत्म नहीं होने वाले भाई, ठीक है। मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ जनरली, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं होता किसी टीवी सीरीज या मूवीज वगैरह देखने के लिए, ठीक है। बट आई स्टिल विल रेकमेंड इट। देयर इज ए नेटफ्लिक्स पे है एक डॉक्यूमेंट्री स्प्रिंट, ठीक है। मैंने अभी सिर्फ इसका सीजन 1 ही देखा है। आई वॉन्ट कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के रोज के 15-20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा आपके पास टाइम भी नहीं है, अपने माइंडसेट पे काम करने के लिए इसको देखिए। आपको पता लगेगा कि जब चैंपियंस है ना, स्प्रिंट इज ऑल अबाउट ट्रैक एंड फील्ड, रनिंग के ऊपर डॉक्यूमेंट्री है जिसमें नोवा लाइल्स है, फ्रेड करले है, कॉलमैन कॉल है, और कौन कौन है, शकीरी रिचर्डसन है, शरिका है, दैट एंड प्राइज इज देयर, है ना। बहुत सारे और उसेन बोल्ट आते हैं बीच बीच में बताने के लिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो बताते हैं कि यार माइंडसेट कैसा होना चाहिए, जब वो रेस में जा रहे होते हैं तब वो कैसे काम करते हैं अपने काम, क्योंकि ऑल आर इक्वल, सारे के सारे इक्वल है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, कौन अपने माइंड को उस समय सही रखता है, किसकी प्रिपरेशन। तो ऑलमोस्ट सारे चैंपियंस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे प्रिपेयर करते हैं यार, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि किसी की प्रिपरेशन बहुत नीचे है। आपको ये भी सीखने को मिलेगा, एक उसमें इटली का रेसर है जिसने 2020 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद उसने प्रिपरेशन करनी बंद कर दी। तो आपको उससे भी सीखने को मिलेगा कि यार देख, जिसने गोल्ड मेडल जीता था वो भी ओलंपिक्स में, उसने प्रिपरेशन करनी बंद कर दी, तो अगली रेसेस में उसका परफॉर्मेंस कैसे डाउन होता है।
और जो उससे रेसिस में पीछे थे वो अपनी प्रिपरेशन को लेवल को अप लेके जाते हैं और वो उसको कितना पीछे छोड़ देते हैं कि वो गोल्ड छोड़ो सिल्वर और ब्रॉन्ज तक नहीं मिलता उसे, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में या और डायमंड लीग में। आपको देखने को मिला रोज 10, 15, 20 मिनट निकालिए, इसको देखिए। अब ये मत बोलिएगा कि सर मेरे पास तो नेटफ्लिक्स का पासवर्ड ही नहीं है, कुछ और देख लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए। बट मुझे कल बहुत बुरा लगा इस बात को लेके कि आप छोटी सी बात को राई का पहाड़ बनाते हैं, और ये आप अपनी डेली लाइफ में भी करते होगे। ऐसा नहीं है कि क्लास की वॉइस के कारण इशू है, ये आप डेली लाइफ में भी करते होगे कि आज आपका फेवरेट खाना नहीं बना तो मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया तो क्लास नहीं ली। अरे यार, आई एम टेलिंग यू इसको स्ट्रॉन्ग करिए भाई, गेम सारी यहां पे है। आप सोच रहे हैं कि प्रैक्टिस करने से ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी, वो तो सबके लिए इक्वल है। मैंने बताया तो इस साल क्या बच्चे प्रैक्टिस कम करके गए होंगे? नहीं कम करके गए होंगे यार, ठीक है। अब एग्जाम में जाके एक बंदा ये सोच रहा है भाई मैंने फिजिक्स में ना 25 क्वेश्चन भी कर लिए ना भाई, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा आराम से, ठीक है। दूसरा सोच रहा है 25 ही हुआ, बस वो सिलेक्ट नहीं हुआ भाई, वो 25 भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये सारी यहां की गेम है। मैं खुद जानता हूं एग्जाम का टेम्परामेंट क्या होता है। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हैं ना, कोई क्वेश्चन ना भी हो, ठीक है, आप आगे मूव करते हैं, कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन पे वापस आने की। अगर आपका माइंडसेट सही है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप दोबारा सॉल्व कर लेंगे। और आप जैसे जैसे आगे मूव करते गए, अपने दिमाग को खराब करते गए, हर एक क्वेश्चन को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी नहीं हुआ -1, ये भी नहीं हुआ -1, मैं तो तैयारी करके गया था, मेरे 180 में से 160 70 आने चाहिए थे, मेरे तो 70 ही बन रहे हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो भी नहीं होंगे। थिंक अबाउट इट, देयर विल बी डेज जब हालात खराब होगी भाई। मैंने देखा स्प्रिंट के अंदर वो शायद डायमंड लीग के लिए जा रहे होते हैं, किसी बड़े इवेंट के लिए जा रहे होते हैं, और उससे पहले उनका एक्सीडेंट हो जाता है, 2 कार्ड्स आपस में टकरा जाती हैं। उसी में चैंपियन भी बैठा होता है और कंटेंडर भी बैठे होते हैं। वो चैंपियन बाहर आके कहता है भाई मैंने अपने दिमाग को ऐसा सेट कर लिया कि ये सारे एक्सीडेंट से घबरा गए होंगे, मैंने नहीं घबराना। और क्योंकि मैं नहीं घबराऊंगा, क्योंकि मैं वो देख रहा था, वो मैं स्प्रिंट देख रहा हूं एक तरफ, और एक तरफ मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, है ना, कि सब कुछ सेम है यार। जैसा नीट 2025 का एग्जाम था, बिल्कुल सेम सिचुएशंस हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। वो पता कहता है, कह रहा कि मैं अगर नहीं घबराया तो सारे कंटेंडर भी उस एक्सीडेंट में थे, और ये सारे लोग इस बात को लेकर घबरा जाएंगे कि यार इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इससे उनको और फर्क पड़ेगा, और वो नीचे जाएंगे और मैं ऊपर जाऊंगा। जस्ट इमेजिन, द टफर द सिचुएशन इज, आप उतना ज्यादा बाउंस बैक करते हैं, आप उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। किस दिन क्लास में अगर कोई इशू हो गया था तो आपको और ज्यादा कंसंट्रेशन करनी चाहिए थी, एक्सेप्ट दैट के सल करना। हाय हाय हाय, देखो सारी माइंडसेट की गेम है भाई। किसी क्लास में कुछ इशू हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी सारे लोग जहां पे परेशान होंगे वहां पर मैं और एफर्ट लगाऊंगा, मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा। 2 persons डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट रिजल्ट। उस एक्सीडेंट में वो चैंपियन भी था नोवा लाइल्स, और बाकी सारे कंटेंडर भी बैठे हुए थे। एक्सीडेंट सबका हुआ, कार्ट में चोट सबको लगी। एक का माइंडसेट ये है कि मैं नहीं घबराऊंगा, इस बात से ये बाकी लोग घबरा जाएंगे और मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। और वो परफॉर्म करता है और वो गोल्ड जीतता है उसी रेस पे। बाकी सारे लोग कहते हैं यार अभी आ रहे थे 20 मिनट पहले एक्सीडेंट हो गया यार। अमेजिंग अमेजिंग। उसमें एक और सीन है, आप देखना जरा, शकेरी रिचर्डसन का। वो यूएसए की स्प्रिंट रनर हैं, ठीक है, और एक सेमीफाइनल हो रहा होता है। सेमीफाइनल में बड़ी मुश्किल से वो फाइनल में पहुंचती है। कुछ कंटेंडर्स लास्ट में रखने होते हैं फाइनल के लिए, उसमें पहुंचती है, और 20 मिनट बाद फाइनल है। जो बंदा फाइनल में ही नहीं पहुंच पा रहा, उसे सिर्फ 5-10 मिनट पहले पता चला है कि अब फाइनल में आप पहुंच गए हैं भाई। वो फाइनल में पहुंच के उन्हीं लोगों से कंपीट करती है जिनसे सेमीफाइनल में कंपीट कर रही थी, और सेमीफाइनल नहीं जीत पाती भाई, वो फाइनल जीत लेती है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। प्रिपरेशन सेम थी, 20 मिनट पहले भी सेम थी, 20 मिनट बाद भी सेम थी। 20 मिनट पहले उसको वेटिंग लिस्ट में रखा गया था कि देखते हैं कोई और नहीं पहुंच पाएगा तो शायद आपको फाइनल में पहुंचा दिया जाए। वही बंदी फाइनल में उन्हीं लोगों के साथ खेलती है, एंड शी वॉन द गोल्ड मेडल ओवर देयर। क्या फर्क है? प्रिपरेशन थोड़ा कर ली यार उसने 20 मिनट में, प्रिपरेशन थोड़ा कर ली। प्रिपरेशन तो महीनों से चल रही होती है, उसी महीनों की प्रिपरेशन से 20 मिनट पहले शी डिड नॉट मेक इट, उसी प्रिपरेशन से 20 मिनट बाद शी वॉन द गोल्ड मेडल। क्या फर्क है? क्या फर्क है? माइंडसेट, चेंज इट,
अगर अगले साल डॉक्टर बनना है तो, नहीं तो हर छोटी से छोटी बात पे रोना धोना शुरू करते रहिए, चलाते रहिए, ये चलता रहेगा। तुम्हारे बिना भी एग्जाम होगा, तुम्हारे बिना भी सिलेक्शन होगा, तुम्हारे साथ भी एग्जाम होगा, तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ट्रीट इट। Whenever there is difficulty in class, in home, in friend circle, in society, you will not let yourself down. Any condition, कुछ भी हो जाए, दुनिया में आग लग रही है, लग जाए यार, तेरा क्या जा रहा है भाई, तुझे पढ़ना, तू बैठ के पढ़ेगा। आपको तो ऐसे डेज के लिए प्रे करनी चाहिए कि जब दुनिया का दिमाग खराब हो, है ना, ऐसी और क्लासेस होनी चाहिए जिस दिन आवाज ना आए, जिस दिन कुछ इश्यू हो जाए। क्यों? क्योंकि जिसका माइंडसेट खराब है, जिसका दिमाग खराब है, जो मेंटली वीक है, वो उन्हीं प्रॉब्लम्स में फंस जाएगा। तुम उस दिन और ज्यादा मेहनत करोगे, उनसे कितना आगे निकल जाओगे यार। इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल हियर। जितना ये स्ट्रांग है उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। 2 बच्चे हैं, वही बच्चा है यकीन 2.0 में मुझसे ही पढ़ा है, जो पिछले साल क्या बोला है, मोबाइल कवर बेच रहा था, उसमें भी सिलेक्ट हो गया। एंड मुझसे ही पढ़े हुए बच्चे होंगे जो शायद एसी रूम में बैठ के भगवान ने, उनके माता पिता ने सारी फैसिलिटी दी होगी और वो सिलेक्ट नहीं हुआ। क्या फर्क है? माइंडसेट का फर्क है। टीचर सेम पढ़ा रहा भाई उनको। बी मेंटली स्ट्रांग। आप इसको नहीं देख सकते हैं, कोई किताब पढ़िए, नहीं कर सकते हैं, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ भी समझ नहीं आता, रनिंग करिए, वॉक करिए, ठीक है, डू इट डेली। अपने लिए 20-30 मिनट निकालिए जिससे आप अपने माइंडसेट को चेंज कर पाए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा करिए कि ये जो बचपन से अटकी हुई है कि यार कुछ भी होता है तो हम क्विट कर जाते हैं, भाई मैं नहीं, मेरे से नहीं हो रहा, भाई मेरे से नहीं हो रहा, इसको चेंज कर भाई। विनर्स डोंट क्विट एंड क्विटर्स डोंट विन। इट्स ऑल इन द माइंड। सब सेम लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रे करा करो भगवान से, क्लास में मुश्किलें आए। क्यों? क्योंकि जो वीक मेंटालिटी वाले पीछे, तुम लोग आगे। जिम जाते हैं, बहुत बढ़िया भाई, जिम जाओ यार। कुछ भी नहीं समझ आता, वॉक करो, रनिंग करो, जिम करो, ठीक है, निकालो अपने लिए आधा घंटा यार, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। 14 घंटे की जगह 13.5 घंटे पढ़ लेंगे, आधा घंटा अपने माइंड पे काम करो।